इस सेशन में हम देखेंगे ERP-CA को कैसे यूज़ करना है on daily basis, so that your senior management will also be updated regarding the work assigned to you, updates on these things, about your punctuality to the work and everything. ठीक है. So इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है टास्क अपडेट्स. So task updates, so let's see one by one in ERP-CA की टास्क अपडेट कैसे होता है. So ये हमारा एक स्क्रीन है जहाँ पे मैं लॉगिन हूँ एज अ एम्प्लॉय और एज अ टीम मेंबर ऑफ अ कंपनी. So if you see on this task board, you will see all the tasks which is assigned to you. Like accounting में आपके पास कितने टास्क हैं, मंथली अकाउंटिंग में कितने टास्क हैं, राइट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग के कितने टास्क हैं, WIP ओवरड्यू. तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि हर वर्क कैटेगरी में कितने कितने टास्क, हाउ मेनी टास्क यू आर इन WIP एंड हाउ मेनी टास्क यू आर इन ओवरड्यू एंड हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड सो फार. तो सब आपको दिखता है. इफ़ यू वांट टू नो स्पेसिफिक टू लाइक कि इफ़ यू वांट टू सी कि GST के 3P के 43 ओवरड्यू टास्क कौन से हैं, एंड इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको इस तरीके से पूरा एक टास्क का लिस्ट मिल जाता है. राइट, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस ABC कॉर्पोरेशन इज अ क्लाइंट नेम, ABC प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट नेम. देन उसका ड्यू डेट क्या है वो आपको दिख रहा है, कौन से मंथ के लिए हमने असाइन किया हुआ है वो आपको दिख रहा है, उसका प्रोग्रेस कितना है वो आपको दिख रहा है. राइट, अब यहीं पे सपोज जब आप टास्क एग्जीक्यूट करते हैं तो यू विल हैव वेरियस थिंग्स इन माइंड. कभी कभी आपको क्लाइंट्स को कॉल करना होता है, देन हाउ वुड यू गेट द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन. सो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस नंबर, this particular contact card. You click on this and you will get the information like this, जहाँ पे आपको पता चलता है कि कस्टमर नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, एड्रेस क्या है उनके, GST नंबर, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है. तो आप ये देख के यू कैन फुलफिल योर वर्क. राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक आप उस, जैसे कि अगर आप GST का काम कर रहे हैं तो आप GST रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं. फॉर दिस एग्जांपल वी डोंट हैव एनीथिंग, बट इन योर केस डेफिनेटली यू विल बी हैविंग दिस दोस डेटा. राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया कि आपका एक्सेस क्या है. नेक्स्ट पार्ट आपको ये करना है कि डेली बेसिस पे टास्क आपको अपडेट करने हैं. राइट, सो सो लेट्स स्टार्ट विद एनीवन. मैं जाता हूँ, इफ यू सी देयर टास्क कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वो भी आपको दिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे एक क्लाइंट है. सिमिलरली आप कैसे भी आप हाउ एवर यू वांट टू शफल योर डे, आप आपका डे वैसे शफल कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आपके पास असाइंड है क्या असाइन नहीं है. GST एनुअल रिटर्न कौन से पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न कौन से पड़े हैं वो देख सकते हैं. राइट, इसमें से सपोज इफ यू वांट टू see a specific thing, right, few specific things, like if you want to filter कि नहीं एक specific client के ऊपर आज मैं काम कर रहा हूँ उनका देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे filter कर सकते हैं. So let's say if you want to see the work of Priya Textiles for my case, राइट, सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रिया टेक्सटाइल से कितने काम आपको असाइंड है, कितने कंप्लीटेड है, कितने WIP हैं. तो सब कुछ आपको, तो डीन एप्लीकेशन एक है जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट्स है जो आपने यहाँ पे शेयर ये कर लिया है. राइट, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं. देन अपॉइंटमेंट डायरेक्टर है, फिर एक आपका उनका राइट या 2 का भी काम है कुछ. दी आर डमी डेटा, सो जस्ट इग्नोर द थिंग्स, बट थिंग इज हाउ यू वांट टू अपडेट द थिंग्स. राइट, सो लेट्स, अगर आपको ये अपडेट करना है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है. यहाँ पे आपको ये अपडेट बटन पे क्लिक करना है. इफ यू सी दिस, द मोमेंट यू क्लिक ऑन अपडेट बटन, इस तरीके से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन खुल जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट के पास से आपको रिक्वायर्ड है, विच एक्टिविटी यू नीड टू परफॉर्म, राइट, एंड which document you need to share with client. So let's start with document received. So let's say अगर client के पास from client side you have received the list of allottees, so you just have to click on this, like we have received this. Moment to do this, so this activity is completed. Similarly the bank statement अगर आपने receive कर लिया है तो bank statement आप यहाँ पे कर लीजिए. राइट, सिमिलरली अगर आपने पास 4, दिस में भी सम चेक लिया, डोंट नो व्हाट, बट ये कुछ आपने ले लिया तो आप ये ले लीजिए. पास 5 आपने ले लिया तो ले लीजिए. रजिस्टर्स ऑफ मेंबर आपने ले लिया, ले लीजिए. राइट, ना यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट बुक है, अगर आप वो चाहिए आप वो भी ले सकते हैं. इनकेस अगर किसने स्कैन कॉपी आपको दिया हुआ है तो स्कैन कॉपी आप यहाँ पे यू कैन अपलोड इट इफ़ यू वांट टू अपलोड, और अगर आपकी कंपनी आपको परमिट कर रही है तो आप ये कर सकते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट इज बेसिकली एक्टिविटी. सो लेट्स से हम ये करते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट भी रिसीव कर लिया है. नाउ रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल फॉर लिस्ट ऑफ पर्सन, दीज आर एक्टिविटीज, मतलब क्या क्या करना है आपको. तो लेट्स से बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ये दिस हो चुका है, और ये करने के लिए सपोज आपको एक 50 मिनट्स चलेगा तो आप यहाँ पे आपका 50 मिनट्स भी डाल दीजिए. राइट, और ये एक्टिविटी फुली कंप्लीट हो गई है, यू कैन मार्क इट एज यस.
राइट, सिमिलरली स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल फॉर प्रपोजल सो एंड सो, ये करने के लिए भी आपका 15 मिनट चला गया, आप डेट डाल दीजिए। राइट, आप बोल सकते हैं यस। देन ये एंट्री करने के लिए भी आपके 15 मिनट चले गए, आप ये भी यस कर दीजिए। राइट, कुछ लेटर प्रिपरेशन था वो आपने कर लिया, यस कर दीजिए। राइट, नाउ बोर्ड रेजोल्यूशन विद रेफरेंस विद शेयर होल्डर्स, यस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक आपने कुछ 45 मिनट्स ये टास्क के ऊपर काम किया, दैट इज ऑलरेडी बीन लॉग्ड। यू जस्ट हैव टू प्रेस द सेव बटन। The moment you press the save button, automatically those 45 minutes got locked for the corresponding task, and same will be available for your day sheets as well. Right. सिमिलरली जब आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया तो जो डॉक्यूमेंट आपके शेयर, जो डॉक्यूमेंट आपको क्लाइंट से शेयर करना है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। सो लेट्स से ये वो डॉक्यूमेंट है, हमने अपलोड कर दिया, आप यस कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर्म GNL2 है, ये भी आपको अपलोड करना है, ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और ये टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ सो दैट देयर वोंट बी एनी इश्यूज। राइट, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका टास्क का पूरा अपडेट हो चुका है। नाउ फ्रॉम हियर इटसेल्फ इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट टास्क, और यू कैन मूव टू नेक्स्ट टास्क, प्रीवियस टास्क यू कैन गो टू प्रीवियस टास्क। राइट, बट लेट्स से मुझे अभी नहीं जाना था, आई जस्ट क्लोज दिस एंड इफ यू सी तो आपका प्रोग्रेस इज 93.33%। राइट, सो नाउ अभी, now if you want to submit this task for closer to someone, right, to your senior, you just select it, submit for review। राइट, सो हो सकता है कि टास्क में पहले से ही आपके रिव्यूअर असाइंड हो, वो आपको दिख जाएंगे, अगर नहीं तो इफ़ यू वांट टू चूज समवन यू कैन चूज आल्सो। सो लेट्स से आप यहाँ पे बोलते हैं कि यू वांट टू सबमिट टू राहुल दास, हु इज योर रिपोर्टिंग मैनेजर, एंड यहाँ पे आप लिख रहे हैं लाइक completed the completed all activities, kindly review and close। अगर आप ये सबमिट कर देते हैं, द मोमेंट यू सबमिट, तो वैसे आपके जितने भी टास्क हैं, जो भी टास्क आपने सिलेक्शन किया हुआ है, तो वो टास्क आपके रिव्यू सीनियर के पास रिव्यू के लिए चला जाता है और ये उनके बोर्ड में दिखना चालू हो जाता है। राइट, ना अभी आप देखेंगे तो ये आपका 100% हो चुका है, बिकॉज आपने रिव्यू के लिए सबमिट कर दिया, आपके साइड से स्टेप्स पूरे हो गए। राइट, अब हम देखते हैं कि लाइक अब ये टास्क आपके मैनेजरों को कैसे दिखेगा। तो जो भी आपके मैनेजर्स हैं, सपोज यू आर वन ऑफ द मैनेजर्स, एंड अगर किसी आर्टिकल और टीम मेंबर्स ने जिस तरीके से सबमिट किया हो, तो अगर आप आपके रिव्यू बोर्ड पे आते हैं, इफ यू कम टू रिव्यू बोर्ड, सो ऑन रिव्यू बोर्ड यू विल सी द लिस्ट ऑफ ऑल दोस प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक दिस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबमिटेड बाय बिपिन सिंह, मतलब इट्स लॉन्ग लिस्ट। सो लॉन्ग लिस्ट में फिल्टर करना इज नॉट सो इजी, बट इफ यू वांट टू फिल्टर यू कैन डू लाइक सबमिशन बाय। सो अभी राइट नाउ जो सबमिशन हुआ है दैट इज बाय बिपिन सिंह, सो हम वो बिपिन सिंह का फिल्टर करेंगे, तो यू विल गेट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द बिपिन सिंह ऑल द सबमिशंस। और ये ग्रुप वाइज डेट है, और जो भी आपका ओल्डेस्ट है वो टॉप पे आता है, जो न्यूएस्ट है वो बॉटम में जाता है। सो अभी अभी हमने 5 जुलाई का ये सबमिट किया हुआ है, यू कैन सी दैट। राइट, सो आपको ये रिव्यू बटन पे क्लिक करना है, बीइंग अ मैनेजर साइड। इफ यू क्लिक ऑन दिस, देन यू विल सी लाइक कि उसमें क्या क्या परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी क्या है, कौन से कितने टाइम गए हैं, कौन से एक्टिविटीज़ के ऊपर गया हुआ है। कुछ नोट्स होगा तो नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स की एक्टिविटी हुई है दैट यू कैन चेक, कुछ एक्टिविटी पेंडिंग है दैट मतलब that you can know, then documents, whichever document is there, so if you click on any document, so if you want to see whether that document is correct or not, you can do that like this. So this is a test, so I will have uploaded this one. Now if you click on the second document also same thing, because I have uploaded the same thing. Now there is a main key submit review. Now here if you see like आपको लग रहा है कि जो भी submissions हुआ है that submission is okay, and if you want to close the task, you just have to simply review and want to close the task. But in certain cases you may need to like I have some query, reopen it, so you can post your query as a manager, आप यहाँ पे query post कर सकते हैं like pass 3 needs to be, I'm just putting some random thing, I don't know whether that is relevant to this task or not. Right,
ये आपने डाल दिया और इसमें आप जो भी आपके रिव्यू के टाइम थे, सपोज आपके 10 मिनट रिव्यू के लिए चले गए, आपने इसमें ले लिया, आपने लिख दिया कि लाइक पोस्टेड क्वेरी आपकी रिमार्क, आप ये सबमिट कर दीजिए। द मोमेंट यू सबमिट, वैसे ही आपके जो इंटर्न्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके पास एक मेल चला जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है कि सो एंड सो टास्क हैज़ बीन ओपन। और ये टास्क अगर आप एज आर्टिकल के नज़रिए से देखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस। देखिए क्वेरी पोस्टेड, यू कैन सी द स्टेटस इज बिकम द क्वेरी पोस्टेड। अगर आप इस क्वेरी पोस्टेड पे क्लिक करते हैं देन यू कैन सी ऑल द क्वेरी पोस्टेड बाय द टीम मेंबर्स। तो इसके ऊपर फिर ना बीइंग आर्टिकल आई विल डू माय ओन परफॉर्मेंस, जो भी मुझे काम करना है, जो भी करेक्शंस करने हैं, और वो करेक्शन करके आई कैन अगेन कंप्लीट द थिंग, लाइक आई कैन पुट लाइक रिवाइज्ड पास 3 submitting again, excuse me for my spell errors, I can submit reply. So this again whenever आपका team member will submit like replying to your queries or anything, so आपको फिर से एक mail आ जाता है. On mail itself you will see the notification, and on a review board if you see like if you filter something like replied to query, so you will find कि ये query से आपकी इसकी reply आया हुआ है. If you click on review button, so you will get to know like जो भी आपने hours previous log किए थे वो आपको दिख जाते हैं. Then if you go to submit review, then this thing, then if you need to know like क्या क्या हुआ है, then you can click on simple view log and you will get to know past 3, ये this is the first one on 5th July 9:53 am जो आपने किया था, and revise past 3 ये आज का हुआ है जो reply हुआ था. Now if you think like कि this is perfect and if you want to close, so you can close the task at the same point of time. But if you want to submit the same task to the further review, then you just simply click on this and want to submit task for further review. आप ये कर लीजिए, and किसको submit करना that you can choose to the next level. You can put your remarks, you can log your minutes, and you can log the remarks and everything, the same thing. So now let's say I'm not doing all those things, I just simply want to close the task. So reviewed, want to close the task, आप यहाँ पे लिख दीजिए like closing the task. आप स्कोर दे दीजिए कि कितना स्कोर आपको चाहिए, 75. आपके कितने टाइम फिर से क्या रिव्यू करने के लिए, लेट्स से 15 मिनट्स, आप वो लॉक कर दीजिए. एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिव्यूड एंड क्लोजिंग द टास्क, राइट. क्लिक ऑन सबमिट बटन. द मोमेंट यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, this task is automatically get closed and your team member will automatically get initiated. उनको एक मेल आ जाता है, आपके क्लाइंट्स को मेल चला जाता है, एंड जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स थे सारे ऊपर वो चला जाता है, राइट. सो इस तरीके से आपका, अब अगर आप देखेंगे तो मेरा रिव्यू बोर्ड खाली हो गया क्योंकि मैंने वो सबमिट निकाल दिया है. अगर आई कैन अगेन फिल्टर नाउ, इफ यू सी, if I go to the team members, if I click on this button, so now see there is nothing in overdue, right. So I simply reset my all filters. I will go to the, I think this was the task, Priya Textiles. This task is completely closed. राइट. सो इस तरीके से पूरा टास्क आपका अपडेट होता है ऑन डेली बेसिस. अगर आप देखेंगे तो विपिन सिंह ने अभी बीइंग विपिन सिंह मैंने कुछ आवर्स भी लॉग किए थे, वो भी मेरे डेटशीट्स में लॉग हो चुके होंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा. सेम टास्क बोर्ड को अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्टर बाय स्टेटस लेना है या फिल्टर बाय रिव्यू स्टेटस लेना है, आपको ऐसे टास्क देखने हैं कि कितने टास्क ऐसे अंडर रिव्यू हैं, आप वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. तो आपके सारे टास्क जो भी अंडर रिव्यू है आप वो देख सकते हैं. आप उसमें कुछ एक्शन नहीं ले सकते, राइट, बट आप उसको देख सकते हैं कि क्या हुआ है, राइट. नाउ या सो दिस इज अबाउट द टास्क बोर्ड एंड एवरीथिंग. और अगर आपको यहीं से कुछ, इफ़ यू वांट टू सी योर रिसोर्स, मतलब आपका लोड एनालिसिस कि आपके पास कितने लोड्स हैं, तो आप वो लोड पे रिसोर्स एनालिसिस करके यू कैन फाइंड दिस थिंग. सो हियर यू कैन सेट योर ओन प्रेफरेंसेस कि आपके पास जो, जैसे डिटेल्स इट वाज नॉट स्टार्टेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड नो अपडेट्स. Let's assume these are the 3 parameters on which your organization decides what's the load on you, राइट. सो आप यहाँ पे आप खुद का लोड एनालिसिस कर सकते हैं. तो जैसे कि ये 3, अब 2 एबीसी कंपनी टीम, अकाउंटिंग टीम, सो दे आर 2 टीम्स. इसमें कुछ टास्क आपके हैं और आप देख सकते हैं दीज आर योर लोड्स. असाइनिंग आपके पास इतने सारे टास्क हैं,
ये सारा डेटा आप एक्सेल में यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. You have the provision to export all, right? So basically this is about the task handling and task updates. और जहाँ पे भी आप कुछ अपडेट्स करते हो तो आपके टीम मेंबर्स को पता चलता रहता है, आपके सीनियर्स को पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. सिमिलरली ऑन द सेम टास्क बोर्ड इटसेल्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव गिवन द ऑप्शन फॉर एक्सक्लूड कंप्लीटेड टास्क, राइट. दिस मीन्स लाइक अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो अकाउंटिंग में सारे कंप्लीटेड वाले आपको दिख रहे हैं. बट अगर आपको कंप्लीटेड नहीं देखना है, इफ यू वांट टू फोकस ऑन ओनली योर ओपन टास्क, लाइक कितने ओपन टास्क आपके पास है, आपको उसी पे काम करना है, तो आप ये सिंपल चेक टिक ऑन कर दीजिए, तो आपको साल खाली आपके जो भी ओपन टास्क हैं वही दिखेंगे. इसमें भी एक सेकंड ऑप्शन है लाइक इंक्लूड ऑल प्लान टास्क इन WIP, तो जो भी आपके फ्यूचर के अपकमिंग टास्क हैं वो भी आपका टास्क बोर्ड आपको शो करता है फॉर बेटर प्लानिंग. बट समहाउ इफ यू डोंट वांट टू फोकस ऑन अपकमिंग थिंग्स, यू जस्ट फोकस ऑन वट एवर टास्क इन योर हैंड राइट नाउ, राइट, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं. सी तो जो भी अभी टास्क आप देख रहे हैं सारा का सारा आपका इन हैंड है, और जिसका स्टार्ट डेट हो चुका है, जो ओवरड्यू है वही आपको दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट द टास्क बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर डे शीट. सो अभी आप देखेंगे तो बिपिन सिंह के मतलब फ्रॉम दिस आईडी आई हैव अपडेटेड 45 मिनट्स फॉर अ टास्क, राइट. सो मेरा ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट हो चुका है. तो प्रिया टेक्सटाइल्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय सो एंड सो इज ऑलरेडी बिन देयर. तो मेरा डे शीट ऑटो अपडेट हो चुका है. बट देयर आर सर्टेन टास्क लाइक अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि नहीं आप टास्क बेसिस पे जो भी अपडेट कर रहे हो, बट एंड ऑफ डे इफ यू हैव नॉट डन दैट देन ऑन द पीक आवर्स, जैसे कि अभी अगर GST का ड्यू डेट होता है या फिर ITI का ड्यू डेट का लास्ट दिन होता है, उस दिन आप एक एक टास्क इफ यू डोंट वांट टू ओपन, राइट, और आपको एंड ऑफ डे में डे शीट अपडेट करना, तो भी आप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू चूज द कस्टमर, कौन से कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं. जैसे BBC प्राइवेट लिमिटेड लॉन्ग कंपनी, लेट्स से अभिनव सिन्हा. तो दिस लॉन्ग लिस्ट. सो लेट्स से मैं ये रजिस्ट्रेशन 30 जून वाला कर रहा हूँ. इसके पीछे मेरे 30 मिनट्स चल जा चुके हैं आज के, मैं यहाँ पे लिख दूंगा. और जो जो मैंने एक्टिविटीज़ की हुई है वो एक्टिविटी रिमार्क में यहाँ पे लिख दूंगा, लाइक प्रिपेयर्ड फाइलिंग शीट फॉर, आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग लाइक जो होना चाहिए ऐसे ही. और मुझे कुछ लिखना है और भी किसी और क्लाइंट के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आई कैन पुट द सेम वे. लेट्स से फॉर आनंद जोशी, इनके लिए मैंने भी 30 मिनट लिया और इनका फाइल रिटर्न किया, राइट. सो तो ये करके नीचे इफ यू सी देयर इज अ सेव बटन, you simply have to click on the save button. The moment you click on save button, automatically your day sheets will be getting updated again. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो आवर्स है 1 आवर्स 45 मिनट्स हो चुका है, राइट. ये तो हो गया आपका बिलेबल आवर्स जो आप किसी टास्क पे काम कर रहे हो. सेकेंड इज बेसिकली योर नॉन बिलेबल आवर्स. सो नॉन बिलेबल आवर्स लाइक जैसे कि कभी आपने कोई ऑफिस में सेरेमनी अटेंड कर लिया, या यू आर वर्किंग ऑन सम टास्क विच इज नॉट असाइंड टू यू एंड विच इज नॉट रिलेवेंट टू द कस्टमर, लाइक ट्रेनिंग और इंटरव्यू अटेंडिंग और एनीथिंग लाइक ऑफिस अकाउंटिंग वर्क. सो लेट्स से अगर आपने कुछ या फिर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, राइट. सो आप ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, दैट आल्सो यू कैन मार्क. सो लेट्स से 30 मिनट्स आपका ट्रेनिंग था, तो यू कैन राइट योर रिमार्क लाइक GST रिवाइज्ड अपडेट्स, राइट. इस पर आपने लिया, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन. सो ऑटोमेटिकली जो भी आपके आवर्स थे, जो 1 आवर 45 मिनट्स था, दैट विल बिकम 2 आवर्स 15 मिनट्स, राइट. नाउ थर्ड इज बेसिकली डे शीट, एडहॉक डे शीट, ERP-CS कॉन्सेप्ट. तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई कस्टमर आपके पास कभी कभी कंसल्टेशन के लिए आ जाता है, राइट, जिसका आपने कोई टास्क ही क्रिएट नहीं किया, देयर इज नो टास्क नथिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दोज आवर्स फिर यू, राइट. तो वो आवर्स भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कि सपोज GTEC IT सॉल्यूशंस के साम का जो ओनर था उसने हमको फ़ोन किया एंड यू हैव स्पेंड अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट्स आपने स्पेंड किया सपोज, राइट. और इसमें आपने दिया कि गिवन कंसल्टेशन ऑन GST 9C, जो भी आपने दिया, आई एम जस्ट पुटिंग सम रैंडम थिंग. आप ये लिख के ना यू कैन प्रेस ऑन द सेव बटन, फिर आपका सो वैसे ही फिर आपका डे शीट फिर से अपडेट हो जाता है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइक इट्स 2 आवर 30 मिनट्स,
राइट। सो इस तरीके से आपने आपका डे शीट्स अपडेट कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फॉर यू इज योर लीव्स। सो लेट्स से अगर आप कुछ लीव्स के लिए अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई फॉर लीव्स ऑल्सो। कि कभी कभी आप कॉलेज एग्जाम्स के लिए चले जाते हैं तो आपने लिख दिया लाइक फ्रॉम 30 जुलाई टू 5 अगस्त यू आर ऑन लीव, कॉलेज एग्जाम है या क्या रीजन आप वहाँ पे लिख दीजिए। सो कॉलेज एग्जाम्स लीव ले लीजिए। और कुछ अदर्स रीजन है लाइक फेस्टिवल है या समथिंग और, सो दैट यू कैन पुट इट लाइक, so you can submit. The moment you submit this thing, automatically one email goes to your immediate reporting manager और उनके अप्रूवल के बाद दैट देन इट गोज टू द पार्टनर्स, राइट। तो अगर आप माई लीव्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो जितने लीव्स आपने अपने अप्लाई किए सारे लीव्स आपको दिख जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ इफ यू सी लाइक यू कैन सी दिस, right? Now next important, this is about the leaves. Then the next part is basically expenses. So here you can create your own expense vouchers अगर आपके पास कुछ expense, आपने कुछ expenses log किया है against some task, so that you can do. So let me go back again, one step back to this. Sorry, let me go to task. So कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ कुछ communications भी आपको करने होते हैं। So I missed few parts, so that I will cover it again here. So let's say in monthly accounting we have 3 clients, or in annual return filing we have one client for whom this is going to do. Then the change register. So let's say go to the GST 3B. So here let's say for ABC Corporation I need to uh, update certain things. So यहाँ पे आप देखेंगे then you can see like this. So expenses, you can add your expenses. कभी कभी कुछ आपके इन पॉकेट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो एक्सपेंस आप यहाँ पे लॉक करते हो। देन कुछ नोट्स वगैरह आपको टीम के लिए छोड़ना है लाइक कि client will share the anything. I'm just putting some document in next 5 days. आप ये रिमार्क छोड़ सकते हैं तो whosoever will open the task और see the task उनको दिखता है कि विपिन सिंह के नाम पे सो एंड सो आया हुआ है। सिमिलरली कुछ कम्युनिकेशन है, अगर इफ़ यू वांट टू सेंड कभी क्लाइंट कुछ फॉलोअप्स वगैरह लेने हैं तो आप यहीं से क्लाइंट के साथ फॉलोअप भी ले सकते हैं लाइक और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइक योर ईमेल विल गो टू दिस आईडी। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यू कैन राइट काइंडली सबमिट द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने सेव बटन में क्लिक कर दिया तो लाइक उनके पास मेल चला जाता है ऑन रियल टाइम बेसिस। और सो बेसिकली आपके जो टास्क अपडेट्स हैं, जो क्लाइंट फॉलोअप से वो भी आप ERPCA से कर सकते हैं, राइट। और जो भी आपने एक्सपेंसेस लॉक किए हुए हैं दैट एक्सपेंस यू कैन बेस्ड ऑन दैट एक्सपेंसेस आप एक्सपेंस का वाउचर बनाते हैं। राइट नाउ कुछ पेंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू पुट सम न्यू वाउचर, आप न्यू वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ आपके अप्रूव्ड एक्सपेंसेस की लिस्ट है। सो लेट्स ये मैं एक ले लेता हूँ। देन उसके अलावा सपोज आपको कुछ बनाना है लाइक ट्रेन पास, लेट्स से 250 रुपीज़, और बस फेयर्स लेट्स से 500 रुपीज़, एंड वट एवर जो भी आपको कंपनी अलाउंस देती है वो लेके यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन। द मोमेंट यू क्लिक द क्रिएट योर पासेस, ऑटोमेटिकली आपका एक वाउचर बन जाता है इस तरीके से, वो आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट द वाउचर यू कैन डिलीट द वाउचर, इफ यू वांट टू क्रिएट द वाउचर यू कैन क्रिएट द वाउचर। नेक्स्ट इज बेसिकली एक्सपेंसेस लॉग्स। तो जितने भी आपने एक्सपेंस लॉक किए सारा एक्सपेंस आपको दिखता है कि लाइक हाउ मच इज अप्रूव्ड, व्हाट इज पेंडिंग, सो एनीथिंग यू कैन सी इट हियर। और अगर आपको डिलीट करना है इफ यू थिंक लाइक गलती से बन चुका है तो आप वो डिलीट भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। एंड ये आपको आपके एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। देन या दिस इज अबाउट द एक्सपेंसेस एंड ऑल द थिंग्स। द नेक्स्ट इज बेसिकली इनवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पे जैसे आपके ऑफिस में कुछ इनवर्ड का फाइल आता होगा किसी क्लाइंट के सामने, किसी टास्क के सामने, तो आप वो यहाँ पे इनवर्ड की एंट्री करके रख सकते हैं। सो लेट्स से वो इनवर्ड किसके लिए आया हुआ है, फॉर पार्टनर और फॉर रिसोर्स फॉर अ टीम। सो लेट्स से फॉर रिसोर्स, और यहाँ पे आपने बोला कि विपिन सिंह, दैट इज़ फॉर यू ओनली। आप चूज़ कर लीजिए इनवर्ड टाइप इज रिटर्नेबल। यहाँ पे आप कस्टमर चूज़ कर लीजिए जो भी कस्टमर्स आपके हैं।
राइट. सो लेट्स से अगर मैं चूज करता हूँ प्रिया टेक्सटाइल्स, मैं चूज कर लेता हूँ. नाउ देयर इज ऑप्शन लाइक रेफरेंस टू रेगुलर एंड दिस थिंग. सो लेट्स से रेफरेंस टू अगर आप वो कोई टास्क करते हैं, तो जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिस थिंग, राइट, इसके सामने कोई डॉक्यूमेंट आपको आया हुआ है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्लिक हियर, तो जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी दैट यू कैन सी. बट आई थिंक इस केस में नहीं है. सो व्हाट विल डू, विल सी सम डिफरेंट थिंग. सो लेट्स से पैंटर्न एप्लीकेशन. या सो फॉर पैंटर्न एप्लीकेशन दीज आर डॉक्यूमेंट लिस्ट विच इज पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट टू बी पेड टू बी शेयर. तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, राइट. और यहाँ पे आप ले लीजिए लाइक पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स. राइट, जो भी आपके नरेशन है, आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. कौन से लोकेशन पे आपने फाइल रखा हुआ है आप वो लिख सकते हैं. स्टोर रूम में मैनेजर कैबिन है, कंपनी फाइल है, आप वो ले लीजिए. और किसके थ्रू आया हुआ है, सपोज राजेश लेके आए हुए हैं, आप वो ले लीजिए एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन. राइट, द मोमेंट यू क्लिक ऑन सबमिट बटन, आपका यहाँ पे इनवर्ड में एंट्री हो जाती है इनवर्ड रजिस्टर के अंदर. यू कैन सी द फर्स्ट वन, राइट. और यहाँ पे आप एक रिसिप्ट जनरेट करके आपके क्लाइंट को जो भी पर्सन हैंड इनवर्ड लेके आया हुआ है उसको आप रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ में. राइट. सो दिस इज व्हाट इनवर्ड आउटवर्ड. नाउ सिमिलरली यहाँ पे कुछ आपको अपडेट्स करने हैं, आप अपडेट्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. वी हैव ऑल दोज ऑप्शन, जस्ट एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ एंड यू विल गेट टू नो मोर. सो बेसिकली इस तरीके से आपका टास्क होता है. नाउ कभी कभी व्हाइल यू एग्जीक्यूट द टास्क, सो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि जीएसटी 3B फाइलिंग की बात करें, तो आपको क्लाइंट के पासवर्ड वॉल्ट की जरूरत पड़ती है कि जो क्लाइंट का जीएसटी 3B का पासवर्ड है वो क्या है, फाइलिंग का पासवर्ड है क्या है, राइट. अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पे यू सिंपली जस्ट क्लिक ऑन द नेम ऑफ एनी क्लाइंट. और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में आप जाएंगे तो इनकम टैक्स का मिल जाएगा. इफ़ यू गो टू जीएसटी देन जीएसटी का मिल जाएगा. सो एक क्विक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आरपीएससी में दिया हुआ है, बिकॉज यू नीड टू चेक द थिंग्स, यू नीड टू अपडेट द थिंग. सो ये बेसिकली एक एंगल था जहाँ पे आप एक आर्टिकल हैं, एक एम्प्लॉई हैं. नाउ लेट मी शो यू लाइक कि जैसे यहाँ पे आप मैनेजर हैं, सो हाउ विल यू परफॉर्म द टास्क. सो बीइंग अ मैनेजर मैंने आपको बता दिया कि टास्क रिव्यू बोर्ड कैसे अपडेट करना है, टास्क रिव्यू बोर्ड कैसे एक्सेस करना है. नाउ इन द टास्क लिस्ट इटसेल्फ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये जानना होता है कि आपके रिसोर्स के पास क्या लोड है. यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द वर्क कैटेगरी व्यू टू रिसोर्स व्यू. देन यू कैन सी कि कौन से क्लाइंट कौन से रिसोर्स के पास कितने कितने काम है, राइट. सो सी द राहुल दास जो 200 टास्क है, प्लस 70 टास्क है, सिंह के पास 47 टास्क है, दिलीप सिंह के पास 2 टास्क विच इज क्लोज एंड सो. आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं सबके अंदर कितने कितने टास्क दैट यू कैन एक्सप्लोर इट हियर, राइट. नाउ लेट्स से इफ यू वांट टू फिल्टर बाय लाइक एक्सक्लूड कंप्लीटेड टास्क, एज अ मैनेजर आपको वही चाहिए, आप वो निकाल दीजिए. देन इफ यू वांट टू सी लाइक एक्सक्लूड, लेट्स से बीइंग द मैनेजर, अभी तो आप ये देख रहे हैं कि कितने टास्क कंप्लीटेड हैं, दैट यू आर नॉट एबल टू सी दिस, राइट. ओपन टास्क मिल रहा है, बट दिस ओपन टास्क अगेन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फ्यूचर अपकमिंग टास्क, राइट. एंड अगर आपको वो टास्क इफ यू वांट टू एक्सक्लूड तो सिंपली अनटिक दिस, तो आपको ये पूरा निकाला हुआ मिल जाता है. तो जो भी आपके एज ऑन डेट जो भी टास्क चल रहे हैं या जो जो जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी की ज़रूरत है क्लोज करने के लिए, राइट, सो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. इफ़ यू क्लिक ऑन रिसोर्स व्यू, तो यहाँ पे रिसोर्स का आपका एक्चुअल लोड पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्स के पास कितने लोड हैं, करेक्ट. Now, if you see like so here manager 4 having 92 tasks, Dilip Singh is 0 task and manager 4 is having 69 tasks. Now अभी आपको लग रहा है कि from Rahul Das who has 75 overdue tasks running on right now, इसमें से कुछ टास्क उठा के आपको विपिन सिंह को फॉरवर्ड करने हैं. That may be one reason for load balancing, right. और second reason may be like Rahul Das is on leave, so किसी और को ट्रांसफर करना है and so on, राइट. सो लेट्स से अभी हम ये राहुल दास का ही जो कुछ टास्क है, सो लेट्स से राहुल दास के GSTR1 मंथली रिटर्न अब 1.5 करोड़ कि जितने भी टास्क है मैं चाहता हूँ कि वो पूरा दिलीप सिंह को फॉरवर्ड कर दूँ. सो यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, सारा सिलेक्शन हो जाता है. देन क्लिक ऑन द रीअसाइन. सो बीइंग ए मैनेजर आपको सिस्टम बता देगा कि 31 टास्क ऑफ राहुल दास नीड टू फॉरवर्ड टू दिस. आप यहाँ पे चूज कर लीजिए दिलीप सिंह, क्लिक ऑन कन्फर्म बटन, यहाँ पे आप कन्फर्म कर दीजिए. तो सारे के सारे टास्क आपको वहाँ पे रीअसाइन हो जाते हैं. ओके, इफ यू सी तो दिलीप सिंह के पास जो 0 था 31 टास्क आ गया, तो पूरा लोड यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना. अभी आपको लग रहा है कि दिलीप सिंह इज ऑन लीव, सो दिलीप सिंह से ये लोड निकाल के किसी और को देना है. अगेन यू कैन फर्दर रीसबमिट टू
let's say let me find a resource. So let's say we will transfer to we'll transfer to uh, let's say Sujit. Okay, Sujit Karan. So yeah, Dilip Singh has 31 tasks. Just click on this, and if you want to reshift this task to Sujit Karan, click on reassign. Choose now Sujit, your partner. Click on confirm. Click on confirm button. Yes. राइट सो ये आपके देखेंगे तो लाइक स्विच कर देता हूँ 73 टास्क. सो इस तरीके से आप लोड शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन रिसोर्स टू अदर रिसोर्स विच इज़ की फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स वगैरह आपके चेंज होते हैं, कुछ काम होता है, राइट. सो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो GSTR 1 monthly return 18th May was the due date actually planned, but अभी let's say government has changed this to 31st July or let's say 10th July for an example. This is not the right way, but still अगर आपको लग रहा है कि ये सारा का सारा 10 जुलाई को ट्रांसफर हो चुका है, तो just simply click on the date like I did. Click on the date. So let me again go back to this task. Right. So I am just transferring, I am changing the due date of GSTR 1 monthly return of 1.5 CR4. I'm just clicking on this thing. Now government has said let's say 10th of this. I'll click on 10th. I'll apply to all. So whatever task is there in 18th May सिस्टम में जो भी टास्क 18 मई टू 2020 के सामने रजिस्टर्ड है, उन सारे का ड्यू डेट अब 10 जुलाई हो जाएगा. राइट. सो इजंट इट सिंपल? बिकॉज सी इससे क्या हुआ कि आपने पहले तो लोड बैलेंस कर लिया, और लोड बैलेंस करने के बाद आपने ये किया कि जो जो भी टास्क का ड्यू डेट अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो आप इफेक्टिवली ऑन अ सिंगल क्लिक आप सारे का सारा चेंज कर सकते हैं. डजेंट मैटर वो क्लाइंट आपके पास 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 15,000 हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. राइट. सो ये एक हमने कर लिया. नाउ लेट्स अगर आपको लग रहा है कि समवन इज वर्किंग ऑन समथिंग और being a manager you need to close something. So let's say I'm going to this 44 task. और अगर हम ये देखें कि बिपिन सिंह के नाम के सामने 58 टास्क हैं टोटल. सो आउट ऑफ 58 टास्क इफ यू सी लाइक कि let's say this is not the correct example, but again let me see if I can show you because yeah. So let's see यहाँ पे in registration he has 2 tasks और आपको लग रहा है कि दिस 2 task has been completed being a manager. So आपको क्या होगा कि one by one close करना पड़ता है. If you click close button then this will ask for closure and everything. But here we have option like close multiple tasks. तो जितने भी multiple task हैं आपके आप एक साथ close कर सकते हो. You just simply click on this जिसमें select किया और यहाँ पे आप एक closure notes दे दीजिए, closing task, and click on yes button. The moment you click on yes button, automatically these 2 tasks will be closed. वो एक funnel process में चला जाता है और यहाँ से task और close हो जाता है. So just wait for seconds. I think this will take some time because a task close होना, then mail जाना, there is a lot of activity. So ये आप तब कीजिए जब आपके पास कुछ free hours हो like evening and everything. Otherwise second tab में आपको open करके फिर do. So let's say 2 tasks we have closed. So 2 tasks is closed now. Right. So यहाँ पे हमने exclude किया हुआ तो निकल गया. If you again do this, so that task was Vipin Singh. 37 tasks we have. So initially it was 58, now it is 56. Okay, so इस तरीके से हमने task close किया है. Now similarly we being a manager side, being a manager or being a और this आपको खुद के भी टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, then you also need to follow the same steps as like this. कभी कभी आपको कुछ टास्क इंडिविजुअली क्लोज करना होता है, then you can see this example, you just simply click on the close button. So one pop-up will come और आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक फाइल डॉक्यूमेंट रिसीव जितने भी रहेंगे, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म बटन तो कंफर्म हो जाता है, तो टास्क क्लोज हो जाता है. सो बीइंग अ मैनेजर ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. आप अपने रिव्यू बोर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया. अगर आपको सेम टास्क बोर्ड, इफ़ यू वांट टू फिल्टर बाय कस्टमर, इफ़ यू वांट टू फिल्टर बाय ड्यू मंथ, फिल्टर बाय स्टेटस, आपको ऐसे देखने हैं जितने पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड कितने हैं. सिंपली क्लिक ऑन पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड, तो सारी लिस्ट आपको मिल जाती है पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड की. राइट. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू सी लाइक पेंडिंग फॉर ड्यू मंथ, तो आप ड्यू मंथ में फिल्टर कर सकते हैं कि ऐसे आप जून के कितने टास्क हैं जो पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड हैं, तो भी आपका फिल्टर होकर आ जाता है.
ओके, इसमें भी आपको देखना है कि कुछ वर्क कैटेगरी वाइज के इनकम टैक्स से कितने काम है जो पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड है, तो इनकम टैक्स का काम आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वेरियस फिल्टर्स दिया हुआ है जस्ट टू मेक योर लाइफ ईजियर, कि आप टास्क बोर्ड अच्छे से यूज़ कर सके, इफिशिएंटली यूज़ कर सकें, और आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए अगर आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो। राइट, सो यहाँ लेट इट बी लोडेड, या ये हमारा लोड हो चुका है। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको ये सारा डेटा, जो भी आप डेटा आप देख रहे हैं, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इन एक्सेल विद फिल्टर्स लाइक पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड जून, यहाँ पे यू कैन एक्सपोर्ट, यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑल। तो यहाँ पे आपका एक्सेल डाउनलोड हो जाता है। आप इसको सेव कर देते हैं। एक एक्सेल हम देख लेते हैं क्या आता है डेटा इसमें। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जून मंथ का आउटपुट एंड पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। सो सी, ये डेटा आपका पूरा मिल के आ गया। कंप्लीट डिटेल व्यू, टास्क टाइप, असाइन टू, फाइल नंबर, नेम ऑफ बिजनेस, डिपार्टमेंट, वर्कर टाइटल, किसने असाइन किया, दैट इज मैनुअली असाइन तो किसने असाइन किया, असाइन डेट, असाइन टाइम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लेटेस्ट स्टेटस, रिव्यूअर कौन है, रिव्यूअर स्टेटस क्या है, इफ यू हैव सम इंस्ट्रक्शन दैट इज और अगर कुछ टास्क रनिंग स्टेटस है, कितने परसेंट कंप्लीशन, असाइंड आवर्स कितने थे, कितने आवर्स उसमें स्पेंड हुए, तो पूरा एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाता है, जिससे आपका लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग द थिंग्स। राइट, सो या बीइंग अ मैनेजर ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। अगर सपोज कुछ ऐसा होता है लाइक यू नीड टू क्रिएट सम टास्क, कुछ ऐसे टास्क होते हैं लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर पैन टैन एप्लीकेशन या समथिंग लाइक सर्टिफिकेट क्रिएशन, तो आपको वन टाइम टास्क क्रिएट करना होता है, तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन, यू विल गेट द फर्स्ट लिस्ट एज न्यू टास्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन चूज अ फाइनेंशियल ईयर। राइट, आप यहाँ पे वर्क कैटेगरी चूज कर लीजिए लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। राइट, आप यहाँ पे क्लाइंट चूज कर लीजिए। सो लेट्स से क्लाइंट इज आई एम पुटिंग कैलाश बैंक। राइट, नॉट कैलाश बैंक, एनीथिंग यू कैन पुट, लेट्स से या सो लेट्स से प्रवीण धरिन। राइट, नाउ यू कैन पुट अ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में कोई टैक्स पीरियड या वर्क पीरियड नहीं होता एप्लीकेबल, बट इन केस अगर आप कोई 3B फाइलिंग या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप उसमें टैक्स पेड वगैरह मेंशन कर सकते हैं। अगर कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस है तो आप इंस्ट्रक्शंस इसमें लिख सकते हैं लाइक connect with the client for better, for document रिक्वायर्ड, आप ये लिख दीजिए। आप किसको असाइन कर रहे हैं उनके नाम पे आप लिख दीजिए। राइट, सो जैसे विपिन सिंह। और ये टास्क का रिव्यूअर आप किसको असाइन करना चाहते हैं, खुद को करना, खुद को असाइन कर लीजिए। बिलिंग अंडर कौन सी कंपनी में बिलिंग करनी है आपके ऊपर है, अगर लीव इट ब्लैंक। देन द वर्किंग आवर्स कितने लगने वाले हैं आप वो डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट क्या होगा इसका आप ये डाल दीजिए। उसका एंड डेट क्या होगा आप वो डाल दीजिए। नाउ वी हैव ऑप्शन लाइक कि नोटिफाई ईमेल, अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर्स को भी नोटिफिकेशन जाए तो क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन सेव एंड क्रिएट शेड्यूल। नाउ जैसे आप कोई टास्क वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे जो भी कंसर्न पर्सन है उनके ईमेल आईडी पे मेल भी चला जाता है, उनको व्हाट्सअप, नॉट व्हाट्सअप बट एसएमएस में नोटिफिकेशन चला जाता है। वेरियस ऑन व्हाट्सअप इंडिकेशन भी आ जाएगा हमारा, एंड मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन चला जाता है और उनके बोर्ड में वो रजिस्टर हो जाता है। राइट, तो जैसे कि अभी हमने प्रवीण धरन के नाम पे एक टास्क बनाया, अगर आपको देखना है कि टास्क बनाए नहीं बनाए, इफ ऑन डबल शो, सो सिंपल यू जस्ट फिल्टर द बाय द कस्टमर, और आपको दिख जाएगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी आपने एक बनाया था। इफ यू क्लिक ऑन द दिस थिंग, यू विल गेट टू सी कि आपने बनाया हुआ विपिन सिंह के नाम पे आपने असाइन किया हुआ है और ये आपने उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। राइट, सो इस तरीके से पर मतलब यू कैन यूज ERPCA फॉर ऑन daily basis for updating the task and for sharing the progress with client side. Right, yeah, so this is about this thing. Now if you have the billing right, so you can go with the billing rights as well, like you can create the new bills here, you can uh, being a manager, if you have billing rights you can click on simple new bills, and यहाँ पे आप billings create कर सकते हैं। You can choose the billing company to whom under whom you are billing the things, you can choose the financial year, आप यहाँ पे कस्टमर चूज कर सकते हैं जो भी कस्टमर्स आपके हैं।
राइट, आप कस्टमर चूज़ कर लीजिए तो उन कस्टमर के सारे एक्टिव टास्क आपको दिख जाते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ आवर्स वगैरह स्पेंड हुए रहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप मैनुअल डाल दीजिए। देन एसएससी कोड वगैरह जो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इनवाइस डेट क्या होना चाहिए, यू कैन चूज इट, वेदर जीएसटी इज अप्लीकेबल और नॉट, ये आप चूज कर सकते हैं। एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द सबमिट बटन। द मोमेंट टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, सीधा एक मेल आपके क्लाइंट के पास चला जाता है, एसएमएस चला जाता है कि सो एंड सो इनवाइस आपने बनाया हुआ है। एंड एक हम इनवाइस डाउनलोड करके भी देख लेते हैं हाउ इट लुक्स। लाइक दिस। सो ये आरपीसीए लोगो विल बी रिप्लेस विद योर कंपनी नेम। फिर ये कंपनी का डिटेल जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है, कौन सा क्लाइंट है, क्या डिस्क्रिप्शन था, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट, टोटल, जीएसटी चार्जेस एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको बन के आ जाती हैं। वेल, सो या, सो यही है। देन इफ़ यू वांट टू अपडेट द पेमेंट, अगर आपके पास ये राइट्स हैं तो तभी आपको ये बेसिकली सेक्शन विजिबल होता है, अदरवाइज सेक्शन विजिबल नहीं होता है। कुछ पेमेंट्स अपडेट करने हैं तो ये अपडेट बटन पे क्लिक करना है आपको पेमेंट अपडेट्स में जाके। इफ़ यू आर मैनेजर राइट देन ओनली, देन यहाँ पे कौन से मोड में पेमेंट आया दैट यू कैन चूज। लेट्स से कैश, कितना अमाउंट आया तो लेट्स से 1180, और आपने यहाँ पे अमाउंट डेट दे दिया कि आज के दिन में रिसीव हुआ है। आप यहाँ पे रिमार्क दे दीजिए लाइक कैश रिसीव्ड, जो भी आपको रिमार्क रहेगा आपका वो आप डाल दीजिए। देन क्लिक ऑन सबमिट बटन, क्लिक ऑन यस। तो आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है, क्लाइंट के पास फिर से एक एसएमएस चला जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है, एक मेल चला जाता है बाय स्टेटिंग लाइक कि वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, और ये पूरा पेमेंट आपका क्लोजर हो जाता है। देन यहाँ बिलिंग रजिस्टर है, जो भी आपने पेमेंट्स किया है उस पेमेंट के बेस पे इफ़ यू वांट टू जनरेट जीएसटीआर का मंथली रिटर्न का साइकिल को जनरेट करना है तो आप यहाँ से आप यहाँ पे पीरियड चूज कर लीजिए कौन से मंथ से कौन से मंथ का देखना है। तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी फॉर फर्स्ट जून टू 30 जून, क्लिक ऑन सर्च। तो उस बीच में जितने भी आपके इनवाइस बने रहेंगे उसकी लिस्ट आपको पूरी मिल जाती है। यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। सो बिलिंग रजिस्टर डाउनलोड हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या दिखेगा इसमें। आपको सारे कॉलम्स आई विल शो यू, स्टिल ओपनिंग, जस्ट bear with me। Yeah, it's open now। So it's a dummy account, so you can ignore this thing। So billing description, hours spent, customer, GST number, कुछ कस्टमर्स का जीएसटी नंबर आपके होंगे तो वो आपको दिख जाता है, स्टेट कोड, एसएससी कोड, बिल नंबर, बिल डेट, फी, जीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स, जो भी आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लाइक जीएसटी के लिए लगना है वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अलॉन्ग विद द डेट लाइक स्टेटस पेड अनपेड सारी चीज़ें, राइट। सो लेट मी गो बैक टू अगेन दिस थिंग। सो इस तरीके से होता है। देन अगर आपको यहाँ पे द नेक्स्ट सेक्शन इज बेसिकली रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स में इफ़ यू वांट टू सी कि आपके यहाँ पे आपके जो टीम मेंबर्स हैं डाउन साइड है उनका क्या काम चल रहा है, क्या कर रहे हैं, यू कैन सी दैट, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द डेशी ट्रैकर। तो दोज हु आर रिपोर्टिंग टू यू उनका आप यहाँ पे डेशी ट्रैकर देख सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उन्होंने कितने आवर्स कौन से डे में स्पेंड किए हुए हैं। सो इफ़ यू क्लिक ऑन एनी नंबर एनी आवर्स तो एक बेसिकली पॉपअप यू विल गेट लाइक दिस कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। Similarly for the resource also, if you want to see something, click on this thing same way। एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपका भी दिख रहा है, तो आपने जो बेसिकली डाटा डालने हैं तो बेसिकली डाटा यू रिव्यूड, तो उसमें आपको दिख जाता है कि 10 मिनट इसमें, 15 मिनट इसमें। ओके, सो आई वुड सजेस्ट आप रिपोर्ट खुद से एक बार एक्सप्लोर कीजिए तो यू विल गेट मोर आइडिया देन द बेसिकली डे शीट समरी। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बेसिकली अटेंडेंस, जो हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू होता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट, इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप, आप एक बार डाउनलोड कीजिए और खुद से एक्सप्लोर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन गेट बैक टू अस।
So yeah, this is about ERPCA all about. If you have any questions, anything, you can get back to us, and we'll be happy to help you out. Thank you so much.